बदला ही नहीं। मैं तो ज्यों का त्यों, मैं तो हर सत्संग में जाता हूँ, मैं हर सत्संग में जाती हूँ, मैं सेवा भी बहुत करती हूँ, मैं सेवा भी बहुत करता हूँ, मैं जूतों की भी सेवा करता हूँ, मैं जल प्रसाद की सेवा, मैं ये रोज मेरी सेवा होती है। बात वो नहीं है, परवानगी वही चढ़ेगी। रोज करने से क्या होता है जब आपका अंदर ही नहीं बनता है ना। अगर हम अंदर से ही नहीं बनते तो फायदा नहीं ना। जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे 1 महीना ऐसे लग रहा था, मतलब कुछ दिन ऐसे लग रहे थे जैसे मैंने ऐसे ज़ॉम्बी नहीं होता, हाँ जी इधर चला उठ गए, सुबह ये कर लिया वो कर लिया, गुरु जी को जोत भी जला ली, कभी नहीं भी जलाई, तो गुरु जी कहते मेरा मन ही नहीं कर रहा जलाने में, तो मैं नहीं जलाऊंगी। अब जो मन से कर रही हूँ तो मन से जलाऊंगी, फायदा नहीं ना। मतलब कि रिचुअल की तरह एक लौ जला दी और अच्छा ठीक है ओके बाय गुरु जी, हो गया नहीं। गुरु जी भाव के, गुरुजी रिचुअल्स के और नियम के नहीं है, गुरुजी भाव के। अगर रोज भाव आके आप वो नियम करते हो तब तो अच्छा है, अगर आप बिना भाव के नियम फॉलो करते हो तो कोई फायदा नहीं उससे। तो इसलिए डिसिप्लिन आपको, हम कहते हैं ना डिसिप्लिन रखना चाहिए सत्संग में, ठीक है। मैं आपको चलो अच्छी सी बात सुनाती। गुरु जी के जो छोटे छोटे हो गए ना जुमले से होते हैं ना, वो ज़्यादा दिलों में जाते हैं। तो ऐसे एक दिन मैं बैठी थी, डिसिप्लिन के बारे में बता रही, तो गुरु जी को बहुत पिन ड्रॉप साइलेंस अच्छा लगता था, कोई बातें ना करे और सेवा भी बिना बात किए होनी चाहिए। और अब लंगर दे सकते हो पीछे आंटियों को, आपको भूख लग रही है ना, अब बाहर से शुरू करके साइड से पीछे से देते जाना है ना। नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो कहती हूँ कि लंगर जरूर करना चाहिए। कोई कहते हैं रोक के कर लो, बंदा पेट में गुड़गुड़ हो जाती है, मैं तो खुद ही बड़ी भूख लगनी शुरू हो जाती है। 1 घंटा अगर मैं कर लूँ तो 1 घंटा बंदा भूखा ही रह जाएगा। गुरु जी के यहाँ पर ये सब सिस्टम नहीं चलता है। तो मैं ऐसी डिसिप्लिन उनको बहुत पसंद था, क्योंकि शब्द गुरबानी को आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जब एक गुरुओं की बानी चल रही होती है तो आपको हल्की हाल में, बेटी ठीक है थोड़ी, जी ठीक है, वो पुत्र आ गया थोड़ा वो थे गया सी, अच्छा हो, मतलब आप कहीं भी, मतलब आपको मैं एक जनरल बात बता रही हूँ, या कुछ भी हो, या ज़्यादा मोबाइल देखते हो कि मैसेज कर रहे हो। जैसे आज मैं भी अपना चेक करी थी, पर मैं ये चेक नहीं करी थी कि मेरे मैसेजेस आ रहे नहीं, बस ये कि कोई इमरजेंसी ना, दैट्स इट। फिर मैंने कहा इमरजेंसी आप ही देख लो। तो मैं वहाँ बैठी थी और शब्द कीर्तन चल रहे होते थे, और जैसे मैं बैठी तो पीछे 2 आंटीज लेडीज बात कर रही थी। तब तो मैं आंटी वांटी तो कुछ नहीं बोलती, तो आज भी अजीब सा लगता है मुझे, बट पीछे बैठी हुई थी और कुसुर 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 कर रही थी। इतना अच्छा शब्द लगा, अच्छे से ध्यान लग रहा है, फिर वो कुसुर कुसुर, फिर मैं पीछे मुड़ के मैंने कहा आंटी को आया, मतलब चुप हो जाओ, ऐसे इशारे से किया। तो फिर बोलने लग गई मेरे को, मैंने अब 3-4 बारी तो मैं बोल चुकी थी। फिर मैं खड़ी हो गई और पीछे मुड़ के बोला, मैंने कहा आंटी प्लीज बी क्वाइट, जोर से, गुरुजी सामने बैठे हो। तो वो चुप हो गई, कहती हम तो गुरुजी के बारे में बात करें। मैंने कहा आपको गुरुजी के बारे में बात करें तो आप बाहर जाके बात करो, गुरु तो सामने ही बैठे, उनके बारे में क्या बात करो तुम, आप बाहर जाके हर चीज का एक टाइम होता है। तो थोड़ी देर बाद जब मैं बैठ गई ना तो गुरुजी मुझे कहते की होया, और मैंने कहा गुरुजी के सामने ये बात है कि बी क्वाइट। मतलब ये बात कहने की है कि कई बार ऐसा होता है कि बोलते हम तो गुरुजी की बातें कर रहे थे, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि जो पीछे आसपास जो रूहें जुड़ रही होती हैं गुरुजी से, उनको डिस्टर्बेंस, उनकी जब लिव लग रही होती है, जब उनका ध्यान बड़ी मुश्किल से तो मिलता है टाइम, है ना। जो हम ये 2 घंटे एकदम, आज कितना पिन था, कितना डिसिप्लिन था, क्योंकि आज आप डूब गए थे सारे उसी रस में। इमेजिन करो, तो अगर आपको कोई ऐसे फालतू में डिस्टर्ब कर दे बार बार तो आपका वो लिव खराब हो जाती है। सो आप खलल करते हो किसी की भक्ति में, तो इसीलिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। ऐसे धीरे धीरे चुप करते करते आपको डिसिप्लिन आएगा, और जब आपको डिसिप्लिन भी आ जाएगा तो आपको रस भी आएगा, क्योंकि आपको वो फिर जिसको कहते हैं ना, खुद डिस्टर्ब हो ना दूसरों को डिस्टर्ब हो। तो ये धीरे धीरे जब आप छोटी छोटी चीजें सीखेंगे तो जुड़ना भी सीख जाएंगे। एक्चुअली जुड़ना तो हम भी जोड़ सकते अपने आप को गुरुजी से, गुरुजी हमें जोड़े रखे, बट वो बनो तो सही, एक पात्र बनो तो सही जुड़ने वाला। मतलब हर चीज, मतलब इतना हमारे अंदर कूड़ा करके भरा हुआ है, हमारा जो
घड़ा है ना, आपने पता नहीं अपने थॉट से, जेलसी से, जिसको कहते हैं, जितने भी हमारे हैं जो नेगेटिव थॉट्स हैं, आप कभी भी देख लेना, जब आप किसी से घृणा करते हो, जब आप किसी से ईर्ष्या करते हो, तो आपका ना मन खुश नहीं होता, आपका मन हमेशा कूड़े की तरह रहता है, मतलब आपका मन ना फालतू सोचता रहता है, अच्छा इसका तो गुरुजी ने काम कर दिया, मेरा तो हुआ नहीं, तो क्या हो गया आपके ऊपर, एक कंपैरिजन आया, एक जेलसी आ गई, उस जेलसी से आपके अंदर क्या हुआ, ये नेगेटिविटी है, क्योंकि ये आपको खुश नहीं करती, आपको दुखी करती है ना। और एक वैसी चीज अगर आपको किसी ने बहुत प्यार से इज्जत मांगे, आप कितने खुश हो जाते, सिंपल है, आप खुश हो जाते। और आप ये देखोगे कि ये कितना फर्क है एक पॉजिटिव थॉट में और एक नेगेटिव थॉट में। पॉजिटिव थॉट आपकी रूह को खुश करता है, आपके अंदर जो जिसको कहते हैं ना हार्मनी होती है, एक संतुलन होता है आपके अंदर, वो ठीक रखता है।